Let's see some practice exercises. See the first question from your textbook. Here the question is, I have 20 books. I can keep 5 books in one shelf. So how many shelves do I need? So here 20 books are to be divided in groups of 5. So it's simple. We will write it as 20. It is divided by 5. And in table of 5, where do you get 20? If you know the table of 5, you know 5 4s are 20. So 4 is the answer. Question is, how many shells do I need? Answer is, I need 4 shells. See the next question. You can see here 28 buttons. Now, a tailor puts 4 buttons on one shirt. So now there are 7 shirts. How you got 7 shirts? Total number of buttons is 28, and in each shirt how many buttons are there? 4 buttons. So groups of 4. So 28 is to be divided by 4. Now you have to read the table of the smaller number, and in table of 4, where do you get 28? If you know the table, 4 7s are 28. 4 7s are 28. So 7 is the answer. How many shirts? 7 shirts. But if there are 28 buttons and the tailor puts 7 buttons on each shirt. So now 28 is the total number of buttons and 7 buttons in one group. So how we will find it? We will find it by dividing like this. 28 we will divide in groups of 7. 7 के groups बनाएंगे. So 7 के table में 28 कहाँ आता है? If you know the table of 7, you will find it very easy. So 7 4s are 28. Okay. ये total buttons है, ये एक शर्ट पे buttons है. So this is number of shirts. How many shirts? कितने shirts पे buttons लगा सकेंगे? अगर 28 buttons और हर एक पे 7 buttons लगाए तो 4 shirts पे buttons लगा सकेंगे. On page number 169, you have some practice work. You have to do it yourself. और ये सारे blanks fill करने. यहाँ पे तुमको hints भी दिए हुए हैं. You can see here 15 लड्डूस. यहाँ लिखा ही हुआ है कि यहाँ पे 15 लड्डूस है. और how many boxes है? 5 boxes. ये भी लिखा है. 5 boxes में equal लड्डूस रखने हैं. So what we will do? 15 को 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है. मतलब 15 डिवाइडेड बाई 5. अब 5 की टेबल में 15 कहाँ आता है? At 3. 5 3s are 15. So 3 लड्डूस एक बॉक्स में आएंगे. बट अगर उसके पास 15 लड्डूस एंड 3 बॉक्सेस है, दूसरा क्वेश्चन, 15 लड्डूस एंड 3 बॉक्सेस. अब 3 बॉक्स में लड्डूस को डिवाइड करना है. सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूस इज स्टिल 15. सो 15 इज डिवाइडेड बाई 3. और 3 की टेबल में आपको 15 कहाँ पर आता है वो लिखना है. 3 की टेबल पढ़नी है एंड 3 5s are 15. तो ये 5 यहाँ लिखना है. तो अगर उसके पास 3 बॉक्सेस है तो एक एक बॉक्स में कितने लड्डूस आ जाएंगे? 5 लड्डूस. Same way here, 25 bananas are to be shared among how many monkeys? 5 monkeys. 25 bananas है, 5 monkeys है, 2 ही नंबर है हमारे पास. तो 25 will be divided by 5. और यहाँ आपको आंसर ढूंढना है. 5 की टेबल में ये 25 कहाँ पर आता है आपको ढूंढना है एंड यहाँ आंसर लिखना है. सेम वे ट्राई टू डू क्वेश्चन 3 एंड 4. यहाँ पे 2 नंबर्स दिख रहे हैं आपको. 12 बलून्स शेयर करने कितने बॉयज़ में? 3 बॉयज़ में. सो 2 नंबर है 12 एंड 3. बड़े नंबर को ही डिवाइड करना है छोटे से, और छोटे नंबर का टेबल पढ़ना है कहाँ पे 12 आएगा. सेम वे हियर 21 कैंडल्स है एंड यू हैव टू पुट देम इन 3 बॉक्सेस. 3 बॉक्स में डिवाइड करना है 21 कैंडल्स को. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बड़ा नंबर 21 और यहाँ पे लिखेंगे छोटा नंबर 3. और 3 की टेबल पढ़नी है कि 21 कहाँ आएगा. डू दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ सी क्वेश्चन 5. यहाँ पे 18 सॉक्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है. यहाँ पर डायग्राम भी बनी है. 18 सॉक्स है एंड हाउ मेनी गर्ल्स कैन वेयर दी सॉक्स. दूसरा नंबर तो दिया नहीं है. एक नंबर हमको पता है 18 है और दूसरा नंबर कौन सा है जिससे हमको डिवाइड करना है, क्योंकि 18 सॉक्स को हमको बांटना है गर्ल्स में. पर कैसे ढूंढेंगे कितनी गर्ल्स? यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे? तो हर एक गर्ल्स के 2 लेग्स होते हैं तो 2 सॉक्स तो पहनेंगी ना.
ये सॉक्स एक लड़की पहनेगी, ये सॉक्स, तो कौन से नंबर से डिवाइड करना है? 2 से, क्योंकि हर एक लड़की के 2 लेग्स होते हैं, तो हर एक 2 सॉक्स पहनेगी। तो 18 डिवाइड बाई 2, अब 2 की टेबल में 18 ढूंढना है कि कहाँ पर आता है ना, यहाँ पे आंसर लिखना है कि हाउ मेनी गर्ल्स, तो यहाँ जो आंसर आएगा उतने गर्ल्स। ऐसे ही नीचे क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करना। 36 मिनट्स है और एक रोटी बनाने में 3 मिनट्स लगते हैं, तो कितने? 2 नंबर है 36 एंड 3, ये आपको डिवाइड करना है। ये डिवीजन मैंने सिखाया बड़े नंबर का। डू लाइक दैट। नाउ सी हियर अनदर क्वेश्चन, देयर आर 24 फुट मार्क्स ऑफ गोट्स एंड हाउ मेनी गोट्स। तो यहाँ पे एक नंबर तो 24 है, लेकिन दूसरा नंबर कौन सा है वो हमको नहीं पता, और आंसर भी ढूंढना है। तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे? तो 4 से। क्यों 4 से? क्योंकि एक गोट के 4 मार्क्स होंगे, उसके 4 पैर होते हैं, तो 4 मार्क्स होंगे ना उसके, इसलिए हमको 4 से डिवाइड करना है। यानी हमको 4 का टेबल पढ़ना है, 4 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है वो लिखना है, एंड दैट विल बी द आंसर। हाउ मेनी गोट्स, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट मेनी गोट्स। डू दिस ऑल्सो। सेम वे सी क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में भी देर आर सम गर्ल्स प्लेइंग विद बोथ देयर हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बोथ देयर हैंड्स, दोनों हाथ से खेल रहे थे। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स ऑल टुगेदर, तो टोटल कितनी फिंगर्स है? 60 फिंगर्स। यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको 60 फिंगर्स दिखेंगे। हाउ मेनी गर्ल्स ढूंढना है, तो एक नंबर तो पता है 60, लेकिन इस 60 को किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हर एक गर्ल के कितने फिंगर्स होते हैं? एक गर्ल दोनों हाथ से खेल रहे हैं, तो एक गर्ल के कितने फिंगर्स है? 10 फिंगर्स है, तो दूसरा नंबर कौन सा है? 10। तो 10 की टेबल में हमको ढूंढना है 60 कहाँ पे आएगा। जो आंसर यहाँ आएगा उतने गर्ल्स है। आप ग्रुप भी बना के देखो तो आप देखो कितने ग्रुप्स बनेंगे अगर 10 के ग्रुप्स बनाते हो। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन डिवीजन। सो 60 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव मी द आंसर। सेम वे दिस क्वेश्चन, लक्ष्मी के पास 27 kg पोटैटोज है और उसको 3 मैन में डिवाइड करना है, क्योंकि सबने इक्वल खरीदा है, इसलिए 27 को आपको डिवाइड करना है। किस नंबर से? 3 से। सो 3 के टेबल में 27 ढूंढो कहाँ पर आता है। जो यहाँ पे आंसर आएगा उतने kg पोटैटोज हर एक आदमी लेके चला गया। सी दिस क्वेश्चन नाउ, जंपी एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स जंप करते हैं, लेकिन फ्रॉग कितने स्टेप्स जंप करता है एक बार में? सिर्फ 2 स्टेप्स। तो 2 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सारे स्टेप्स पे फ्रॉग जंप करेगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे करके जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब पे फ्रॉग जंप करेगा। स्क्विरल जंप्स 3 स्टेप्स, तो 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं उनमें स्क्विरल जंप करेगी। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे जितने नंबर आते हैं सब पे स्क्विरल जंप करेगी। सेम वे रैबिट विल जंप ऑन ऑल द नंबर्स विच कम इन द टेबल ऑफ 5, जैसे 5 10 15, ऐसे करके जितने नंबर 5 के टेबल में आते हैं उन सब पे रैबिट जंप करेगा। हॉर्स विल जंप 15 स्टेप्स, तो आपको 15 की टेबल अगर मालूम है तो आप पता कर सकते हो कि हॉर्स कौन कौन से स्टेप्स पे जंप करेगा। 15, फिर 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, ऐसे करके आपको टेबल लर्न हो तो आप बता सकते हो कि हॉर्स कौन कौन से स्टेप्स पे जंप करेगा। एंड लास्ट एनिमल है कैंगरू, एक बार में 30 स्टेप्स जंप करता है। तो एक बार में 30, 31 30, फिर 32 60, तो सेकेंड टाइम में 60 स्टेप पे पहुंच जाता है, फिर 90 स्टेप पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये तो 3 के टेबल जैसा ही है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ऐसे। अब ये मालूम हो गया। अब यहाँ पे आपको आंसर्स फाइंड करने की, हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30 स्टेप्स। तो यहाँ पे 30 स्टेप्स पहुँचने के लिए 2 स्टेप ले लेके 30 स्टेप्स तक फ्रॉग कैसे पहुँचेगा, क्योंकि फ्रॉग तो एक बार में 2 ही स्टेप्स जंप करता है। तो 30 डिवाइडेड बाई 2, सो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। जो डिवीजन मैंने सिखाया है वैसे ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी जम्प्स विल स्क्विरल टेक टू रीच 27। तो 27 पहुंचना है और 3 स्टेप्स लेती है, इसलिए डिवाइड बाय 3 किया है। नेक्स्ट पेज, हियर ऑल्सो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, कि विच नंबर विल कैंगरू रीच इन 2 जंप्स। एक जंप में 30, तो 2 जंप में 60।
देन हु ऑल विल मीट एट नंबर 15। तो जिसकी जिसकी टेबल में 15 आता है वो सब 15 की टेबल में मिलेंगे। किसकी टेबल में 15 आता है? 3 की टेबल में 15 आएगा, 5 की टेबल में 15 आएगा और 15 की टेबल में भी 15 आएगा। तो जो 3 स्टेप्स, 5 स्टेप्स और 15 स्टेप्स जंप करते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। पीछे से देख लेना कौन 3 स्टेप, 5 स्टेप या 15 स्टेप्स जंप करता है। Will the rabbit ever be at the number 18? रैबिट कितने स्टेप्स जंप करता है? रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स। तो 5 की टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है। तो रैबिट कभी भी 18 स्टेप पे नहीं पहुंचेगा। ओके, 5, 10, 15, 20 पर 18 पे वो नहीं आएगा। सो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जैसे यहाँ पे विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर फ्रॉग एंड स्क्विरल विल मीट। तो फ्रॉग 2 स्टेप चलता है, स्क्विरल 3 स्टेप्स चलती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है? सबसे पहला नंबर जो दोनों की टेबल में आता है दैट इज 6। तो दोनों कौन से स्टेप पे मिल जाएंगे? 6th स्टेप पे। सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। ऑल्सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन पेज 175। यहाँ पे आपको पहले टेबल लिखना है। देखो यहाँ पे सब नंबर 2 या 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको 2 की टेबल लिखनी है और फिर उस टेबल के हिसाब से डिवीजन करना है। जैसे 18 है तो 18 2 की टेबल में कहाँ पे आता है? 9 पे आता है। सो 9 इज द आंसर। 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4। कौन सा नंबर 2 की टेबल पर 7 पे आता है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये वाला आंसर आ जाता है। तो 2 7s यहाँ पे आएगा 14, 2 10s तो यहाँ पे आएगा 20। ऐसे ये दोनों टेबल एंड नेक्स्ट पेज पे टेबल है, यू हैव टू कंप्लीट बोथ द टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल नहीं लिखनी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसे 3 है तो 3 के कौन से नंबर पे आपको 6 मिलेगा, यू हैव टू राइट। जैसे यहाँ पे 3 2s 6, यहाँ पे आपको लिखना है 3 2s 6, है ना। इसलिए 6 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 और 3 ये दोनों डिवीजन के लिए चले गए, ये 2 बचा था दोनों में से, तो ये 2 इज़ द आंसर। ऐसे आपको ये सारी टेबल्स कंप्लीट करनी। लेट मी शो हियर वन। 4 की टेबल पढ़नी है, जो नंबर से डिवाइड करना है ना उसकी टेबल पढ़नी है। तो आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल 12 डिवाइडेड बाई 4 में 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है आपको याद करके लिखना है। 4 3s 12, तो डिवीजन में 4 भी आ गया, 12 भी लिखा है, क्या बचा लिखने के लिए? 3। सो 3 इज़ द आंसर। You have to complete this table like this in your textbook.